हेलो दोस्तों, जब भी आपको एक इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करने के बारे में सोच रहे होते हैं तो एज एन एक कस्टमर आप लोगों के माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल्स होते हैं कि भाई जहां पर हमें लगता है कि जब हम स्कूटी परचेज कर लेते हैं तो हमें लगता है यार ये तो हमने गलत डिसीजन ले लिया या गलत कंपनीज का बाई कर लिया, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं हैं। और बाद में हमें पता चलता है जब हम भाई भारी भरकम एक रकम चुका देते हैं उसके बाद पता चलता है यार ये तो फीचर्स ही नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जब भी आपको स्कूटी परचेज करने के बारे में प्लान कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो बेसिकली आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इस वीडियोज़ को देखने के बाद मेरा आपसे वादा है आपको दूसरी वीडियोज़ ये तो नहीं देखनी पड़ेगी कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मैं फिर से दोस्तों आ गया हूँ TI बाइक के शोरूम पे और आज हम बेसिकली सर से समझेंगे कि भाई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी लेते समय हमें कौन कौन सी चीज़ों का बेसिकली ध्यान में रखनी चाहिए। तो जी सर बताइए। आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पे। ओके और इलेक्ट्रिक स्कूटर एक नई प्रोडक्ट है मार्केट में। वैसे भी कई लोग 4-5 सालों से बेच रहे हैं, पर अभी तक इसके ऊपर कोई भी इंसान ने सेफ्टी और सिक्योरिटी पे ज़्यादा इस पे भी विचार और इस पे प्रोडक्ट को रिफाइन नहीं किया है। तो जैसे आप हमारे प्रोडक्ट्स देखेंगे, हमने हर एक प्रोडक्ट के अंदर अपने एंटी थेफ्ट अलार्म, मोटर लॉकिंग, साइड सेंसर, ये तीनों फीचर्स हमने दिखा दिए हैं जो हम आपको दिखाएंगे स्कूटर के अंदर, जो आप देख सकते हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब नॉन RTO नॉन रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब कोई प्रोडक्ट हमारे से लेके गया हुआ है, वो सेम कलर का दूसरा भी लेके गया हुआ है, तो दोनों कस्टमर के प्रोडक्ट सेम लगेंगे। तो उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके पास सिर्फ आपकी की और एंटी थेफ्ट अलार्म ही होता है, जिससे आप उसको चेक कर सकते हैं कि ताकि आपका स्कूटर चोरी ना हो। तो आप क्या हमें पॉइंट वाइज पॉइंट समझा सकते हैं, पहला पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है? तो भाई वैसे अगर आप मेरे व्यूअर को समझाएं तो भाई वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं आज आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हर एक स्कूटी को परचेज करने से पहले पता होना चाहिए। जब आप स्कूटी परचेज करें तो वो 5 पॉइंट्स आप चेक करें। जब वो चीज़ ठीक लगे आपको, उसके बाद ही आप स्कूटी को परचेज करें। ओके। तो पहला पॉइंट तो सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सिक्योरिटी रहता है कि सिक्योरिटी मेन रहती है कि आप स्कूटर लेके जा रहे हैं तो वो चोरी ना हो जाए। उसके अंदर हम IoT डिवाइस भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपको बेटर सिक्योरिटी और चाहिए तो। वैसे तो नॉर्मल एंटी थेफ्ट अलार्म और साइड सेंसर और मोटर लॉकिंग, ये तीनों चीज होती है। मोटर लॉकिंग क्या होती है कि जैसे अगर कोई आपका स्कूटर खींच के भी लेके जा रहा है तो उसकी मोटर जाम हो जाती है अगर आप उसको लॉक कर देते हैं, वो आगे नहीं जाएगा। ओके। तो पहला पॉइंट तो ये है। तो मतलब सेफ्टी वाइज क्या नाम है कि अगर कोई चोरी भी करके लेके जा रहा है तो भाई वो जो टायर है वो आगे मूव नहीं करेगा, उसको वो लिफ्ट ही करना पड़ेगा पूरा स्कूटर, तभी वो उसको ले जा पाएगा, वरना वो नहीं ले जा पाएगा उस चीज को। ओके। तो ये बेसिकली भाई अगर ये सबसे बेस्ट पॉइंट है कि भाई अगर कोई चोरी वगैरह का आपको डर रहता है कि भाई मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी लेता हूँ तो भाई मेरा चोरी हो सकता है, तो ये पॉइंट चोरी के पर्पज से भाई बहुत अच्छा। तो अब जैसे ये देख सकते हैं, इसके अंदर मैं सिक्योरिटी के बारे में आपको बताता हूँ। अब जैसे मेरा स्कूटर लॉक है, अब मैंने इसको लॉक कर दिया, यहाँ से लॉक हो गया स्कूटर, ये स्कूटर लॉक हो गया। अब मैं इसको हिलाऊंगा तो ये आवाज़ करेगा, इसको बोलते हैं एंटी थेफ्ट, ये आवाज़ कर रहा है अभी। जब अब ये ऑन है, जो मोटर लॉकिंग का मैं आपको बता रहा था, अब मैंने इसको लॉक कर दिया दोबारा। अब ये मैं इसको खींच के ले जा रहा हूँ तो ये रुक गया, इसकी मोटर रुक गई है। मैं इसको खींच के ले जाना चाह रहा हूँ, मोटर बिल्कुल जाम हो चुकी है, मोटर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल पीछे भी ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पीछे भी मोटर इसकी नहीं जा रही है किसी भी तरीके से, बिल्कुल मोटर जाम हो चुकी है। इसको मेरे को चाबी से खोलना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड है कि बिल्ड क्वालिटी। मोस्टली स्कूटर जो मार्केट में आ रहे हैं सब फाइबर बॉडी में आ रहे हैं, पर फाइबर बॉडी में भी अलग अलग क्वालिटी आती है। एक छोटी थिकनेस की होती है, एक मोटी थिकनेस की होती है। जब भी आप स्कूटर चेक करें तो आप उसकी फिट एंड फिनिश देखें प्रोडक्ट की, उसके ऊपर बैठ के देखें और उसको एक टेस्ट राइड जरूर करके देखें। हम भी यहाँ पे हमेशा स्कूटर परचेज करने से पहले हर एक मॉडल की अलग से टेस्ट राइड देते हैं कस्टमर को, ताकि वो उसकी बिल्ड क्वालिटी, उसकी सस्पेंशन कैसे है, उसकी ब्रेकिंग कैसे है, उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो आपने जर्नी देखा होगा वीडियोस में कि सर्विस कराने के लिए जब स्कूटी आती है तो सारे पार्ट ढीले ढाले हो रखे होते हैं, तो
उसकी फिटिंग ठीक आ रही है कि नहीं स्कूटर के अंदर। तो वो चीज़ कस्टमर को सबसे पहले चेक करनी चाहिए कि मेरी स्कूटर के अंदर जो मेरे को डिलीवर किया जा रहा है उसके अंदर क्या उस पैनल की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। ओके, दूसरा पॉइंट बेसिकली ये है। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैं दबा रहा हूँ तो इसमें आपको एको की आवाज़ आ रही होगी, और मैं स्कूटी में दिखाता हूँ आपको, स्कूटी में आवाज़ दब रही है। तो एको की आवाज़ जिस स्कूटी के अंदर है उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी हल्की है। ये हमारा एंट्री लेवल स्कूटर है, तो इसके अंदर आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इस टॉप मॉडल वेरिएंट से कम मिलती है। इस मॉडल में बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, जो सबसे बड़ा इशू है ईवी इंडस्ट्री में, वो है सर्विस। ओला से लेके नीचे तक जितने भी ब्रांड ले लो, सबके अंदर सर्विस का बहुत मेजर इशू आता है। किसी भी डीलर के पास सर्विस का कोई भी सोर्स नहीं होता, टेक्नीशियंस नहीं होते, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते, उनके पास टाइम नहीं होता, या फिर कस्टमर को डेली यूज़ के लिए चाहिए होते, वो कहते हैं 3-4 दिन बाद आप स्कूटर खड़ी करवा जाओ, 3-4 दिन बाद आपको स्कूटर मिलेगा। तो वो सब चीज़ें आप पहले चेक करें कि क्या एक डीलरशिप पे जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं वहाँ पे एक डेडिकेटेड सर्विस सेंटर है कि नहीं। जहाँ पे डेडिकेटेड सर्विस सेंटर हैं, टेक्नीशियंस हैं, टूल्स हैं उनके पास, वो सब चीज़ें आप चेक करें और तभी वहाँ से आप स्कूटर परचेज करें। वरना आप स्कूटर परचेज कर लेंगे, पैसे लगा देंगे और वो स्कूटर आपके घर पे खड़ा रहेगा 4-5 दिन 15 दिन, और जो आपको पैसे बचाने थे वो पैसे बचेंगे नहीं, दोबारा आपको पेट्रोल का स्कूटर चलाना पड़ेगा। ओके, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है कि भाई जब भी आप स्कूटी लेने के लिए जाएं, वहाँ पर हमने मेजरली क्या देखा है, शायद कस्टमर जो बेसिकली होता होगा वो यही पूछता होगा भाई प्राइसिंग क्या है। वो आफ्टर सेल एंड सर्विस की बहुत रेयरली बात करते हैं। वो जनरली लोगों का आजकल 33,000 में स्कूटी, 31 से 1 लाख में 3 स्कूटी, 90,000 में 5 स्कूटी, पता नहीं क्या क्या स्कीम में लोग लगा रहे हैं। स्कीम लगा के लोगों को बुद्धू बनाने का हिसाब है, सर्विस कोई है नहीं और बिल्कुल ही ईवी इंडस्ट्री का खराब कर रखा है। और जब कस्टमर ले लेता है उसकी सर्विस होती नहीं है, फिर वो ईवी इंडस्ट्री को खराब बताता है कि ईवी खराब है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर की अब हो चुकी है कि वो सर्विस चेक करे कि सर्विस जिस ब्रांड की है, जो डीलरशिप आपको सर्विस दे रही है, उसी से फिर आप स्कूटी परचेज करें। तो ये नहीं कि भाई क्या नाम है कि भाई अगर मैं बात करता हूँ प्राइजिंग के पीछे, तो देखिए दोस्तों भागना ही है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन भाई आपको आफ्टर सेल एंड सर्विस भी देखनी चाहिए कि भाई आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा भी है या नहीं सर्विस का। पता चले स्कूटी तो ले लिया और भाई कहीं सर्विस ही नहीं मिल पा रही है। तो हमने स्पेयर पार्ट्स की बात करी थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा हमारे पास स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक है। लेडीज फुटरेस्ट आपने लगवाना हो, आपने लॉक लगवाना हो, लॉक सेट लगवाना हो, सारे मॉडल्स के लॉक सेट हमारे पास अलग अलग लॉक सेट अवेलेबल हैं। लॉक सेट है इसके अंदर, और भी चीज़ें आप अगर चेक करें, सारे फ्रंट मीटर कवर हमारे ब्रांड के भी हैं और ब्रांड के भी हैं। मीटर आपको चाहिए होगा, पूरा मीटर है यहाँ पे। फ्रंट शॉकर है जो जनरली लोग लगवाते हैं स्कूटी के अंदर। वायर्स आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप अगर आके देखें तो यहाँ पे फुल वायर का स्टॉक है। यहाँ पे ये डिफरेंट तरीके के थ्रोटल्स वगैरह हैं। फ्रंट वाले थ्रोटल्स चाहिए आपको, बैक थ्रोटल, लेफ्ट थ्रोटल चाहिए, राइट थ्रोटल चाहिए, बैक रेस्ट अगर आपको चाहिए तो बैक रेस्ट भी हमारे पास सारे सिंगल लाइट के, वेस्पा के सारे बैक रेस्ट अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपको मेल फुट रेस्ट चाहिए, मेल फुट रेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं सारे। पीवीसी वाले चाहिए, पीवीसी पुश बटन वाले चाहिए, पुश बटन वाले मेल फुट रेस्ट अवेलेबल है। यहाँ पे आपके पास सारे जितने भी सॉकेट आते हैं, वायरिंग आती है, कपलर सॉकेट, सारे हैवी सॉकेट अवेलेबल है, चार्जिंग सॉकेट मोटी वायर में जो आपने देखे नहीं होंगे। और नेक्स्ट पॉइंट सर? नेक्स्ट चौथा पॉइंट है, एक बेसिक पॉइंट है कि एक जो भी आपके स्कूटर की डिज़ाइन है, जो भी अब आपने देखा होगा हर एक कंपनी 10-12 डिज़ाइन दे रही है, 15 डिज़ाइन, कोई 20 डिज़ाइन दे रहा है। तो ऐसे डिज़ाइन कपड़ों की तरह इसका फैशन चल चुका। तो जब भी आप स्कूटी को परचेज करें तो उसमें आप चेक करिए कि उसके अंदर बेसिक जो ग्राउंड क्लियरेंस है, जो आपको रिक्वायरमेंट है। आप जैसे किसी भी एरिया में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, बहादुरगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कहीं पे भी आप रह रहे हैं, तो आपको जनरली पता ही है कि इंडियन सड़कों की क्या हालत है। तो उसमें सस्पेंशन आपके अच्छे होने चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस मिनिमम होनी चाहिए कि
बैटरी बॉक्स जो आपका जहाँ पे आपकी बैटरी रेस्ट करती है वो बार बार ना भिड़े, क्योंकि अगर बैटरी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा बारी बारी तो उसमें डैमेज का इशू रहता है, आग लगने का इशू रहता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें रहती हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस उसके अंदर स्कूटी के अंदर होनी चाहिए, कम से कम एक बैटरी के नाप की उसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस तो होनी चाहिए, ताकि ब्रेकर वगैरह पे ना जर को। कई बार हम देखते हैं कि स्कूटी ब्रेकर से भिड़ती है और स्कूटी का बैटरी बॉक्स ही बिखर जाता है, कनेक्शन खराब हो जाते हैं, तारें खिंच जाती हैं और खर्चा हो जाता है। ओके। तो ये है दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस हम दिखा रहे हैं अपने स्कूटर के अंदर। ये स्कूटर डबल स्टैंड पे नहीं लगा हुआ है, ये सिंगल स्टैंड पे लगा हुआ है, और सिंगल स्टैंड में भी इस स्कूटर में एक बैटरी से भी ज़्यादा इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिख रही है। तो अगर इसमें बैटरी बॉक्स भी अगर आप देखें तो किसी भी तरीके से बैटरी बॉक्स स्कूटर के लेवल से नीचे नहीं आ रहा है और किसी भी तरीके से भिड़ने का कोई भी चांस नहीं है। एक ये पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है कि जब भी आप परचेज करें स्कूटर आपने डिज़ाइन पसंद कर लिया, जो आपको पसंद है, कलर पसंद कर लिया, आपको मेन जो फोकस करना है वो बैटरी पे करना है कि क्या बैटरी मेरे को डीलरशिप लगा के दे रही है। आपको अपने सामने बैटरी को खुलवा के अपने सामने इंस्टॉल करवानी है, क्योंकि बहुत लोग लिथियम बैटरी दे रहे हैं पर वो 25 एम्पियर की बैटरी दे रहे हैं, 24 एम्पियर की बैटरी दे रहे हैं, जिसके अंदर रेंज ही नहीं आ रही। बस सस्ते के चक्कर में लोगों ने लिथियम बैटरी कह दी, उससे प्राइस भी बढ़ा दिया और सस्ता माल भी दे दिया। लिथियम वैसे भी अभी बहुत सस्ता हो चुका है, तो आप उसके अंदर एक बढ़िया रेंज की 60 वोल्ट 30 एम्पियर जो 1.8 किलोवाट बैटरी पैक आता है, 1.8 किलोवाट, 3.6 किलोवाट, इन सब बैटरी पैक्स में आप लगवाएं ताकि आप स्कूटर की फुल रेंज एंजॉय कर पाए। क्योंकि लिथियम बैटरी का यही रूल होता है, वो हर साल डिग्रेड होती है। हर साल अगर डिग्रेड होती है तो उसका 10% रूल होता है। जैसे आपने 30 एम्पियर की अगर आपने बैटरी लगाई है तो हर साल 3 एम्पियर उसके घटेंगे। ओके। तो अगर आप 24 एम्पियर की लगवा रहे हैं तो हर साल उसके भी 2.5 एम्पियर तो घटेंगे ही घटेंगे। और जब वो एम्पियर घट जाते हैं तो उसकी रेंज भी गिर जाती है। तो आप पहले से ही अच्छे एम्पियर का एक बड़ा बैटरी पैक लगाएं ताकि इन फ्यूचर जब आपको स्कूटी चलानी हो तो उसमें सिमिलर रेंज उसकी आते रहे, कम से कम 3 से 4 साल तक तो उसकी रेंज उतनी आए। उसके बाद फिर आप वारंटी जब खत्म हो जाए या कोई इशू है तब आप नया बैटरी पैक डलवाएं उसके अंदर। ओके। तो ये आप हमारे चार्जर की लेंथ भी चेक कर सकते हैं। पूरे 4 मीटर का चार्जर है, इसके अंदर फुल आपको लेंथ मिलती है। आप इसको देख भी सकते हैं, 4 मीटर का पूरा चार्जर है नीचे तक। और ये आपकी बैटरियां हैं, इसके अंदर अभी 28 एम्पियर की बैटरी यहाँ पे रखी है। वैसे 32 एम्पियर 34 एम्पियर सारी बैटरी हमारे पास मिलती हैं। तो जब भी आप बैटरी परचेज़ करें तो बैटरी की डेट आप चेक करें कि बैटरी नई है कि पुरानी। ये सब चीज़ें आपको चेक करनी होती है कि उसमें वारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि भाई बेसिकली जब भी आप कोई एक इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करने के बारे में प्लान कर रहे होंगे तो बेसिकली भाई इन 5 बातों का तो आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियोज़ पसंद आई हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं दोस्तों हम एक नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।